sorry to bother you if it is. I'm really sorry. I understand that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No. I didn't think so. I didn't think so. Okay, the minute he came, the minute the door opened, he came. I returned back. I said, I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? It's humanly impossible. Okay. They're almost done. They're about 767. She got a bunch of tags off, so they're trying to find them. 767. If it is that much, I don't mind paying you. No, we're past that. I don't know why you keep saying that over and over again. I told you many times we are past that. So what do you want me to do, ma'am? I told you what I would like you to do. तो जी अभी वीडियो में आपने देखा होगा एक इंडियन इन यूएस से और वर्ल्ड मार्ट पे जाती है, घूमती है और सामान का पैसा पे नहीं करती और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और उसको पुलिस वाले धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एंड वो कहती है कि मेरा $750 का जो सामान है उसको मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो तो आप तुम पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसे तो आप पेमेंट ना करके तुम्हारी कोशिश थी कि यहाँ से निकलने की। अब इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, छेड़ने वाला हूँ कि यार ये ना हमारे इंडिया का नाम कुछ लोग इतनी बुरी तरह से गिरा रहे हैं और मोदी जी को भी देखना चाहिए कि उनके विश्व गुरु का जो सपना है वो ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा जब हमारे लोगों का एथिक्स बोला जाता है, इथिक्स मतलब उनका अंदर से चोरों वाला मन है और पकड़े जाने पर बड़े छाती ठोक कर बोलते हैं कि हम पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ भी नहीं है। बाहर के लोग ना बहुत ही सेंसिबल तरीके से चीज़ों को लेते हैं। हमारे इंडिया में पता है यार सिविक सेंस है नहीं, लोग साले अनपढ़ हैं, जाते हैं कहीं फ्री में मिलता है तो खा लेते हैं या कोशिश करते हैं कि भाई फ्री में मिल जाए। ये वो कंट्री जहाँ पर भाई सब्ज़ी लेने के बाद फ्री में धनिया मांगा जाता है, मिर्चा मांगा जाता है, चाहे कितना मर्जी उस टाइम पे धनिया या मिर्चा का रेट हाई क्यों ना हो, आदमी सामान नहीं खरीदता क्योंकि फ्री में कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही हम बाज़ार में जाते हैं और बार्गेनिंग इतना हम दुकानदार से बड़े ही बेशर्म होकर बार्गेनिंग करते हैं कि बेचारा दुकानदार भी हाथ जोड़ के बोलता है कि भाई ले जाओ यार, इतना पचड़े में मत पड़ाओ मेरे को, है ना। तो स्टार्टिंग में ही हमारे इंडिया में एथिक्स ऐसे ही हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि यही साले इंडियन लोग बाहर जाते हैं और यही सिविक सेंस वाले गुटखा खा के या फिर यही सब चीज़, अभी अमेरिका छोड़ भाई, अभी लंदन में देख रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्पिट गुटखा ऑन स्ट्रीट इज पनिशेबल $500 समथिंग। भाई गुटखा को लेकर वहाँ पर डायरेक्ट लिखा जा रहा है कि भाई गुटखा फेंकोगे तो इतना फाइन लगेगा। बट हमारे इंडिया में चलो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साले लोग बाहर जाके अपने यही निहायती अनपढ़ों वाली चीज़ें कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। इन सालों को भेष भी नहीं लेना आता और बड़े चौड़े से बोल रही है वो औरत कि मेरे को कौन सा यहाँ रहना है ना, मैं तो चली जाऊँगी। बहन, बात ये है, बहन से आगे मैं कुछ और बोलने वाला तो बहन निकल गया, नहीं तो कोई लड़का होता तो मैं तो चड्डी उतार देता उसकी। बहन तू अकेली नहीं, अपने बाहर अगर तू इंडिया से बाहर चली गई है ना तो तू इंडियन कहला रही है। तू यहाँ पर इंडिया में रहकर वो नहीं कि तू गुजराती है, पंजाबी है, मद्रासी है, बिहारी है, असामीन है, मतलब यहाँ पर हमने खुद को डिवाइड किया है। बट तुम चली गई ना इंडिया के बाहर तो तुम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कहलाओगी। क्यों ये नंगा काम कर रही हो तुम, नंगा होने वाले, हम सबको नंगा करने वाले काम कर रहे हो। थोड़ा तो सेंसिबल हो जाओ। ये साले सबसे ज़्यादा ये सब हरकतें करने वाले निहायती बुढ़े, ये 30 प्लस वाले एज वाले हैं साले। पता नहीं क्या समझते हैं, इंडिया में भी इन्होंने गंद मचा रखा है। नहीं, जो हम क्यों सुधरेंगे। हाँ, अभी थोड़ी जैन जी भी बीच में आ रही है, बट जैन जी वालों को सीधे लोग कर देते हैं जो 90s के पैदा हैं, बेसिक करके। पर इनको कौन समझाए। सेम पिछले साल मैंने वीडियो देखी थी, कनाडा की थी, वो आंटी क्योंकि होलोवीन वगैरह में कैंडीज़ को ना, कैंडी जो मिठाइयाँ होती हैं होलोवीन में लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं मेन गेट के पास कि बच्चे आएँ और वो कैंडीज़ ले जाएँ। आप ऐसे समझो कि जैसे लोहड़ी बांटी जाती है, या फिर लोहड़ी समझते हो पंजाबी में लोहड़ी बांटी जाती है, तो बच्चे आते तो उनको कुछ कैंडीज़ वगैरह दे दी जाती है एज अ फेस्टिवल के तौर पे। सेम वैसे ही अमेरिका या फिर ये सब कनाडा कंट्री में होता है कि होलोवीन में बच्चे कॉस्ट्यूम पहन के अपने और वो घर घर जाते हैं, लोगों को डराते हैं और बदले में कैंडीज़ लेते हैं, है ना। भाई वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत लोगों के घर जा जाके सब कैंडीज़ चोरी कर रही है। उस टाइम भी थू हुआ था और वो बहुत बुजुर्ग महिला थी, पता नहीं तब भी क्यों ऐसे कर रही हैं यार। हाँ जोड़ के बेनती है मेरे को
कि भाई ऐसे सब चीज़ों से ना प्लीज़ इंडिया का नाम बदनाम मत करो। वैसे ही हम विश्व गुरु नहीं है रियलिटी में, वैसे ही हमको कोई कंट्री बुलाना नहीं चाहता। इवन साला हमारे नेबर्स नहीं चाहते कि इंडियंस आए हमारे पास, क्योंकि वो गंद फैलाते हैं, सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी बहन चौड़े में होकर वो कुछ भी कर लेते हैं। लोग दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे इंडिया में चलता है। सही में इंडिया में ओवर फ्रीडम मिली हुई है, हम उनको जिसकी कदर नहीं है, बट वो ओवर फ्रीडम आप बाहर जाके करते हो ना भाई तो थू होती है हमारी, क्योंकि वहाँ पुलिस पकड़ेगी, 4 डंडे मारेगी, डिपोर्ट करेगी बस। फिर तुम इंडिया में आके फिर वो आर ना करोगे कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ वो कंट्री बेकार है। भाई कंट्री बेकार नहीं है, तुम बेकार हो। जैसा देश वैसा भेस रहो ना। तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ जाके चोरी करने की है? तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ जाके थूकने की? तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ पर जाकर बदतमीज़ी करने की? अरे हम कहाँ से सही हैं यार। एक वीडियो अभी एक और वीडियो के मेरे ध्यान में आ गया कि भाई हम साला बाहर जाके टूरिस्ट, हम इंडिया में टूरिस्ट को छेड़ते हैं कि अगर फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आ गए ना तो जी ये 300 रुपये 200, बड़ी कितनी गंदी वीडियो थी वो यार। एक लोंडा था साला वीडियो बना के ना रशियन वगैरह को जा रही होगी और फैमिली में होंगे 3-4 लेडीज़ होंगे, और ये भाई साहब ये इसका रेट 500 400 300 200 100। मैं जो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, पुलिस मेरे उस टाइम में यार समझ नहीं आता कि भाई सोशल मीडिया पर जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तब जाके क्यों एक्शन होते, पहले क्यों नहीं एक्शन होते? इंडिया में आओ तो आएगा टूरिस्ट, उसको ऐसा एक्सपीरियंस दे दो कि भाई इंडियंस का नाम खराब। हमारे भारत से बाहर जो जा रहे हैं उन्होंने ऐसा कांड कर रखे हैं कि भाई हमारे इंडियन के नाम खराब हो रहे हैं। भाई हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, इंडिया में रह जाएँ। यहाँ पर तो बहन से तो वैसे ही ज़िंदगी हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती जा रही है। कोई यहाँ पर सिविक सेंस नहीं लोग, जो थोड़े बहुत लोग हैं सेंसिबल हैं जो बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, बहन चोद ये लुच्चे लोग टूरिस्ट वीज़ा पर चले जाते हैं वहाँ पर यही कम करने। सही में यार हम डिज़र्व नहीं करते ये सब चीज़ें। क्यों नहीं डिज़र्व करते? क्योंकि सिविक सेंस है ही नहीं। अब जो नई जनरेशन हमारे जैसे है वो भी इसके लपड़े में फंस जा रहे हैं फालतू में, क्योंकि भाई बाहर में तो हमको लोग इंडियन से ही जज करेंगे ना। वहाँ पे तो नहीं देखने वाले कि हाँ ये पंजाबी है, ये गुजराती है, नहीं भाई ये सब नहीं देखने वाले। और बहुत शेमफुल वीडियो थी, बहुत शेमफुल। इवन आई डोंट नो कब ये सब सही होगा, बट आपके क्या विचार है ज़रूर बताना। और इसका एक ही सोल्यूशन है भाई, लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा और वोटिंग एजुकेशन के नाम पर करो यार। ये सब फ्री विप्स में मत करो। अब ये फ्री विप्स का ही चक्कर है, कहीं इस मोहतरमा को कहीं दिल्ली की सिटीजन होगी, इसको फ्री में केजरीवाल ने आदत डाल रखी होगी, वही सोचा होगा चलो बाहर जाके फ्री लेते हैं। यहाँ राशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, दिल्ली में मिल रहा है, बिजली फ्री है, तो मैं क्यों बाहर जाके पे करूँ, है ना? वही फ्री का सोचा होगा बाहर जाके करती हूँ मैं। जो आदत है वही से है ना, आदत से मजबूर आदमी थोड़ा हट सकता है।